रजिस्ट्रेशन फोटो जो रजिस्ट्रेशन में आपने फोटो दिया होगा वो यहाँ दिखेगा, और वहाँ बायोमेट्रिक के माध्यम से जो फोटो लिया होगा यहाँ पर कैप्चर किया गया होगा वेबकैम से, उसका फोटो मेरे भाई यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करके मेरे भाई क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते आप मेरे भाई एक नए इंटरफेस में आते हैं, बहुत सारी चीजें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ, और फिर आपको पता चलेगा कि एसएससी ने लगभग सब कुछ बदल दिया है, सब कुछ बदल दिया मेरे भाई यहाँ पर। वो आधुनिकरण जो कर रही है, ठीक है, उसके अंदर में काफी सारे चेंजेस को लेकर आ रही है। टीसीएस और एडीक्यूटी में क्या बेस्ट है क्या नहीं है, आपके उसके ऊपर में क्या है, वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे भाई जरूर बताइएगा, उसमें आप यहाँ पर पीछे मत हटिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जैसे आप इसमें खोलते हैं तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो है मेरे भाई आपका रोल नंबर दिख जाएगा, आपका नाम दिख जाएगा, और आपका जो भी पोस्ट या सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए सीजल का यहाँ पर पेपर दे रहे हैं, सीजल आ गया, सीपीयू आ गया। अब उसके बाद में आपका रोल नंबर जैसे मान लीजिए हो गया, पासवर्ड में क्या एबी, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड यहाँ पर ABC1 है तो ABC और यहाँ पर 1 हो गया, ये पासवर्ड हो गया आपका। वहाँ पर आपका जो होगा वो पासवर्ड आपका अलग होगा, तो आप इसको एज अ फाइनल पासवर्ड मत मानिएगा, ये एक सैंपल है, डेमो है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फिर से वापस इस तरीके से मेरे भाई आपका पूरा इंटरफेस आ जाता है। सेम कैंडिडेट का नाम हो गया, ये हो गया, टेस्ट डेट हो गया, एप्लीकेशन का फोटो और एग्जाम सेंटर का वेबकैम का फोटो, ये इस तरीके से वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ भी दोनों फोटो डिस्प्ले होगा और यहाँ भी दोनों फोटो डिस्प्ले होगा, ये इसलिए ताकि वहाँ पर भी सत्यापित किया जा सके कि एक ही कैंडिडेट जो पेपर दे रहा है। फिर उसके बाद में जो चीज मेरे भाई यहाँ पर राइट द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द एडमिट कार्ड, तो यहाँ पर जो सीसी कॉपी आता है यहाँ पर वो ये बात लिखना पड़ता है आपको, ठीक है, तो ये आप वहाँ लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर कंफर्मेशन दे दीजिएगा, आई हियर बाय करके स्क्रॉल का तो नहीं ऑप्शन फिलहाल, ठीक है। तो ये ठीक है भाई, कंफर्म है कि ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ये सारी चीज आपसे लिखवा लेते हैं, ठीक है, एक अपने पास में रिपोर्ट में रखने के लिए। तो आप यहाँ पर ये चीज एडमिट कार्ड पे लिख करके आगे उसके बाद में बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो फिर मेरे भाई आप यहाँ देखेंगे और भी काफी सारे चेंजेस, और मेन पोर्टल तो भी आना बाकी है, आपको मेन चीज हम यहाँ दिखाएंगे। खुल जाओ सिम से मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पूरा एग्जाम ओवरव्यू आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए ड्यूरेशन कितना है, क्वेश्चन यहाँ पर कितना है, नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, सेक्शंस यहाँ पर क्या होंगे, ये आपके मेरे भाई 4 पार्ट हो गए, कितने सवाल है, कितने नंबर है, और वही सारी इंस्ट्रक्शंस जो मेरे भाई पेपर में नॉर्मली होते हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शन होने के बाद में फिर उनकी तरफ से गुड लक आता है, और तब उसके बाद में आप एग्री पर क्लिक करके मेरे भाई आप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, ताकि कहीं किसी तरीके से कोई चीज आपको छूट गई हो तो आपको मेरे भाई वहाँ पर पता चल पाए। अब उसके बाद में यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। जिस ऑप्शन को आपने चूज नहीं किया वो यहाँ पर ब्लैंक है, उसके बाद में जिसको आपने मेरे भाई करेक्ट किया बाय क्लिकिंग इट अगेन एंड डिलीट, मतलब यहाँ पर वो येलो कलर का है। क्वेश्चन नंबर शोन इन ब्लू कलर इंडिकेटर यू हैव नॉट येट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, ब्लू कलर का मतलब इस सवाल को तुमने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर शोन इन ग्रीन कलर इंडिकेटर यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, ग्रीन का मतलब आपने सवाल को उत्तर दे दिया है, ठीक है। उसी तरीके से मेरे भाई वो सारे इंस्ट्रक्शंस थे, वो सारे इंस्ट्रक्शंस के बाद में तब आता है कि आप किस भाषा में अपना पेपर देना चाहते हैं, अपनी भाषा का सेलेक्ट करिए, तो शुरू में इंग्लिश और हिंदी हो जाता है। तो सारा पूरा थ्रू आउट द पेपर में वो जो लैंग्वेज आता है वो एक ही में आता है, बीच में अगर आप किसी सवाल के लिए चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक बार जब आप स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक कर देते हो तो आपका मेरे भाई यहाँ जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ मेन इंटरफेस आपके सामने खुल करके आता है, यानी अब तक आप जितनी कंपनी के मौके दे रहे थे, ठीक है, वो तब तक के लिए फायदेमंद थे, लेकिन इसके नोटिस के आने के बाद में अब यहाँ पर वो फायदेमंद नहीं रहते। पूरा सिस्टम बदल देते हैं। शुरू में असल में क्या होता था, सिस्टम ऐसे ही होता था, फिर बाद में सिस्टम बदला गया, और वापस से मुझे लग रहा है कि ये एडीक्यूटी का मेरे भाई अपना एक साइड सिस्टम होगा, अपना उनका तरीका होगा, तो उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर जो है वो किया है। तो अगर हम देखें जैसे 4 पार्ट होते हैं, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस, आप जिस पार्ट पर भी चाहे तो उस पार्ट पर क्लिक करके पर्टिकुलरली उस पार्ट के सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। ब्लू का मतलब यहाँ पर हो गया इनमें से किसी भी सवाल का आंसर आपने नहीं दिया है, ग्रीन का मतलब हो गया कि आपने यहाँ पर उसको टिक कर दिया है। ये इस तरीके से मेरे भाई सारा हो गया। अगर आप चाहते हैं सारे सिंबल्स का मतलब समझना तो आप यहाँ सिंबल्स पर क्लिक करके मेरे भाई देख सकते हैं कि उनके यहाँ पर मतलब क्या है। क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर आता है, ठीक है। हर एक सवाल में जैसे कि आपको पता है यहाँ पर ये पूरा इंटरफेस होगा, ये क्वेश्चन होगा, यहाँ पर आपका रोल नंबर इंटरफेस कर रहा होगा, यहाँ रोल नंबर आपको दिख रहा होगा, कितना टाइम बचा है उल्टी गिनती में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, समझिएगा इस बात को लेकर के, ठीक है। उसके बाद में आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए हैं तो यहाँ पर वो दिख जाएगा। इससे क्या होता है पता चल जाता है आपका 60 क्वेश्चन हुआ, 70 क्वेश्चन हुआ, 80 क्वेश्चन हुआ, 90 क्वेश्चन हुआ। अच्छा, जब तक किसी भी सवाल को ऐसे टिक करके सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते हैं उसका आंसर मेरे भाई सेव नहीं होता है। कई बार बच्चा क्या करता है यहाँ पर इसको टिक कर दिया, फिर 14 नंबर में जाकर फिर टिक कर दिया, लेकिन सेव नेक्स्ट नहीं किया तो वो काउंट नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कोई सवाल आपको मान लीजिए 2 तरीके से मार्क पर रिव्यू किया जाता है, इसको हम बाद में देखेंगे, तो बिना आंसर किए भी मार्क पर रिव्यू कर सकते हो और आंसर करने के बाद भी मार्क पर रिव्यू कर सकते हो, उनके भी दोनों के अलग-अलग कलर कोड होते हैं और वो आपको यहाँ सिंबल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कि यू हैव नॉट येट आंसर्ड दिस क्वेश्चन बट मार्क फॉर रिव्यू एंड यू हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन फॉर रिव्यू लेटर, तो लाल कलर से और उसके नीचे यहाँ दिखेगा, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप इसको बाद में देखते हैं आपने आंसर नहीं दिया है। यहाँ पर पीला कलर का मतलब जो है यहाँ पर आपने आंसर दे दिया, बात पर रिव्यू करेंगे। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सारी चीजें मेरे भाई यहाँ पर दी गई हैं। तो अब ये हो सकता है मेरे भाई जैसे यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आया तो जिन कंपनीज के आप मॉक देते थे हो सकता है वो भी अपने इंटरफेस को बदल दे और बदल करके आपको मेरे भाई चीजें जो है यहाँ पर आपके सामने लेकर आ जाए। तो पेपर देने के पहले मेरे भाई इस इंटरफेस पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना और इसी के ऊपर में जाना, और जैसे तुम्हारा टाइमर खत्म होगा तो ये टेस्ट जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरे भाई ये तुम्हारा एंड हो जाएगा। अब इंटरफेस